हमने अबाकस ऐसा बाज़ार में देखा है और हमने देखा है कि इस प्रकार का जो अबाकस होता है ये बच्चे समझने में थोड़ी सी इससे दिक्कत महसूस करते हैं और शिक्षक भी थोड़ा सा समझाने में दिक्कत महसूस होती है। तो इसको देख के हमने इस प्रकार का एक अबाकस बनाने की कोशिश की। अब देखो, इसके अंदर जब हम बच्चे को अंकों से, संख्याओं से परिचय करवाते हैं तो उसमें हम अंक की बात हम जब करते हैं कि ये 4 है। अब 4 को हम छोटे बच्चों को ऐसे बीजों के द्वारा समझाते हैं, उसके बाद में मोतियों के द्वारा समझाते हैं हम, ठीक। और उसके बाद में हम 4 को यहाँ पे भी शुरुआत करते हैं कि ये 4 है। अब जब 4 हम बोलते हैं तो उसको इकाई से उसकी शुरुआत होती है कि ये 4 एक इकाई है ना, इसके बाद में उसकी दहाई होती है। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि इकाई से किस प्रकार दहाई बनती है। 10 इकाई जब यहाँ पे हम रखेंगे तो उसके बाद में एक दहाई बन जाती है। यहाँ हम कहें ये 4, ये हमने 4 से इसको परिचय करवाया, ये 4 अंक है हमारा, ये 4 1 2 3 4 मोती है। इस प्रकार हम बीजों से भी परिचय करवाते हैं और उसको ये तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि ये जो 4 है, ये 4 है, ये एक ही है। 1 2 3 4 और ये 4। जब इस 4 को, इन मोतियों को बोलने के लिए हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं वो चिन्ह ये है। अब जब उसको इकाई से दहाई हम समझाते हैं, इकाई दहाई जब समझाते हैं तो उसको हमको स्पष्ट करना होता है कि इकाई से दहाई बनती कैसी है और इसके द्वारा हम पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। ये 4 इकाई, ये 5 इकाई, फिर उसके बाद में 6 इकाई और ये 7 इकाई है, ये फिर 8 इकाई है, ये 9 इकाई है। और जैसे हम कहते हैं कि जब 10 बनते हैं ये, तो हमने 9 तक तो हमने लिख लिया और जैसे 10 आते हैं तो उसमें 2 अंकों का उपयोग हो जाता है। एक तो 1 और एक 0, इन 2 अंकों से मिलकर 10 का निर्माण होता है, 10 बनता है। तो हम ये देखें कि ये जो जगह है वो इकाई है, यहाँ पर केवल एक अंक का ही उपयोग कर सकते हैं। ये जैसे 9 आया है, ये 9 इकाई हमारी हुई और जैसे ये 10 इकाई हम यहाँ पे होती है तो यहाँ पर 1 की जगह है ये 2 अंक का हम उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ बच्चों को बताते हैं कि जैसे ये 10 मोती होते हैं तो ये 10 मोती मिलकर एक दहाई बन जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पे दहाई से हम सैकड़ा बना सकते हैं, सैकड़े से हम 1000 बना सकते हैं, ऐसे हम 10 1000 से हम 10,000 बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसको समझा सकते हैं। अब जैसे हमने बच्चों को बताया कि ये इससे हमने परिचय किया कि ये जो इकाई है और ये दहाई है, 6 इकाई है, 1 दहाई है। 1 दहाई हमने बोला कि उसको 10 को हम 1 दहाई कहते हैं। ये 6 इकाई है तो 10 और 6 से 16 का निर्माण होता है। अब हमने ये तो बता दिया उसको, बाकी हम इस अबाकस के अंदर हम समझाएंगे, बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझेगा और वो जो समझ रहा है वो स्थायी रूप से समझेगा। यहाँ हमने बताया कि यहाँ पे 6 इकाई है तो हम यहाँ पे ये 6 इकाई हमने यहाँ की, ये 6 इकाई रखी हमने। ऐसे हम उसको मोती से उसको समझा सकते हैं कि ये जो इकाई की जगह है और इस इकाई की जगह हम इकाई रखेंगे। ये 6 इकाई है, ये 1 2 3 4 5 6 इकाई हमने लिख दी। अब हमारे पास दहाई ये 1 है। हमने पहले बच्चों को समझाया है कि 1 दहाई का मतलब होता है 10, तो ये 10 और ये 6, ये 16 हो गए। इस प्रकार हम इससे बड़ी संख्याओं को भी अलग अलग बता सकते हैं। अब यहाँ हमने बताया कि ये 8 इकाई है और 3 दहाई है, यानी 1 दहाई को हमने समझाया उसको 10 और 2 दहाई 20, तो 3 दहाई वो 30 ऑटोमेटिक बोलना शुरू करेगा। और ये 8 इकाई तो 30 और 8 को वो 38 बोलेगा। अब हमने उसके बाद में जैसे ये 3 अंकों की संख्या हो गई हमारी, 1 2 3, ये 3 अंक आ गए हमारे। अब हमने जैसे ये 3 अंकों को बोला, वो इकाई दहाई और सैकड़ा, यहाँ बोला वो 1 सैकड़ा, हमने बच्चों को पहले ही बता दिया कि 1 सैकड़े का मतलब होता है 100, ठीक है। अब हमने 7 दहाई यानी 70, बच्चों को हमने समझाया कि 70 और 1 इकाई 1 बोला उनने, तो 171 बोलेगा वो। अब हम इसको 171 को यहाँ स्पष्ट करेंगे कि 171। अब हमने पास में इकाई की जगह हमारे पास में 1 लिखा हुआ है, इकाई 1, ये हमने 1 लिया और दहाई हमारे पास में 10 है कि 7 है, ये 7 जिसको हमने 10 की जगह पे हमने ये दहाई का मतलब होता है 10, तो हमारे पास में हमने ये इस जगह पे 7 बिंदु हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5
6 और ये 7 मोती हमने इसमें डाले। तो ये हो गया हमारे 70 और एक 71। उसके बाद फिर हमारे पास में हमने देखा कि ये एक सैकड़ा है, तो ये इकाई जगह है, ये दहाई की जगह है और ये सैकड़े की जगह है। तो हमने यहाँ पर एक सैकड़ा यानी 100 हो गया हमारे पास। अब ये 171 बोल रहा है, तो फिर बच्चों को हम यहाँ स्थानीय मान भी समझा सकते हैं कि देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, देखो दोनों जगहों पे एक है, परंतु ये जो एक है वो इकाई जगह लिखा हुआ है, ये वाला जो एक है वो सैकड़े की जगह लिखा हुआ। तो इसका जो ये जगह है ये इकाई की जगह है, तो ये एक ही रहेगा। बाकी जो ये जो एक है वो ये सैकड़े की जगह पे बैठा हुआ है, तो यहाँ एक सैकड़ा है तो 100 हो गया। तो इस एक का मान केवल एक ही रहा और ये एक का मान हो गया है 100 हो गया इसका। इस प्रकार हम इसको स्थानीय मान भी समझा सकते हैं, इसमें जोड़ भी समझा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ये हमारे पास में 171 है ना, और इस 171 में हमको 10 को जोड़ना है और 4 को जोड़ना है, 10 को नहीं जोड़ना, 4 को जोड़ना है। अब हम देखो 4 को भी जोड़ना और 10 को भी जोड़ना, ये दो संख्याओं को जोड़ना हमको 171 में। तो हम देखेंगे कि ये जो संख्या 4 है, अब ये 4 केवल एक अंक की संख्या है हमारी, तो हम ये इसमें केवल इकाई है, तो हमने इकाई की जगह हमने ये 4 ये हमने 2 डाले, अब 3 डाले, फिर 4 डाले, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में दहाई 1 है, तो दहाई जगह हमने ये एक दहाई है तो हमने 1 डाल दी। अब ये दोनों संख्याओं को हमने इस 171 में जोड़ा। अब हमारे पास एक नई संख्या बन जाएगी, हमने जो जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि इकाई 1 2 3 4 5 इकाई है ना। अब दहाई की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 दहाई हो गई। अब ये 80 हो गए और यहाँ पे हमने देखा तो इकाई 5 हो गई, तो 80 और ये 5 85 हो गए हमारे पास में। अब हम सैकड़ा देखते हैं तो सैकड़ा एक ही रहा, तो ये 185 हो गए। अभी 171 था और जैसे हमने ये दो संख्याओं को जोड़ा तो हमारे सामने एक नई संख्या बन गई 185 बन गई। इस प्रकार हम जोड़ भी समझा सकते हैं, इसमें घटाव भी समझा सकते हैं। मान लो मेरे को ये 20 है, इसमें से 20 को कम करना है, तो हम देखेंगे इकाई तो 0 है तो इसमें से उसको कम करना ही नहीं हमको, और दहाई 2 है तो हमने 2 दहाई को हमने कम कर लेते हैं। अब अपने पास फिर एक नई संख्या बनेंगी, देखो इकाई दहाई और सैकड़ा, एक सैकड़ा तो ऐसा कैसा ही। अब यहाँ दहाई की जगह पे दिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 दहाई, तो ये 60 हो गए हमारे पास में। और यहाँ पे हमारे पास इकाई की जगह 5 है, तो ये 60 और 5 हमारे हो गए 65, तो यह 165 हमारे पास में नई संख्या हो गई। तो हम इसमें संख्याओं को बोलना पढ़ना सिखा सकते हैं, इसमें स्थानीय मान सिखा सकते हैं, हम इसमें हम जोड़ना सिखा सकते हैं, इसमें घटाना सिखा सकते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई एक TLM है, तो इस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं। धन्यवाद।